हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रेजेडी किंग गमराज और रात का रक्षक डोगा का ये रोमांचक कॉमिक्स शैतान रात। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं शैतान राग। कहते हैं मुंबई की सड़कों की रौनक रात होते ही होती है, क्योंकि रात होते ही मुंबई की सड़कों पर आकाश के सितारों के साथ साथ धरती के सितारे भी नजर आने लगते हैं। सड़कें भीड़ से भरने लगती है, लेकिन फिल्मी दुनिया के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के लिए भी मशहूर मुंबई की कुछ सड़कों पर ऐसा भी होता है। दुकान बंद करो, खोमचा उठाओ, भागो, जल्दी भागो रे जल्दी। मुझे भी अपनी दुकान बंद करके भागना होगा। आज दुकान जल्दी बंद कर दी साहब। हाँ, लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का बड़ा भाई आ रहा है। देख नहीं रहा कैसे फटाफट दुकानें बंद हो रही है। तू गाड़ी भगा यहां से, भागो। शंकालू को भी वहां से भागने की जल्दी थी। गुरु, जल्दी निकलो यहां से। अगर हम कुछ देर और रहे तो मुझे शंका है कि मेरी बीवी रतालू अपना जन्मदिन नहीं, मेरा मनोरंजन मनाएगी। तू तो वैसे ही जल्दी कर रहा है यार। कम से कम रुक कर देख तो लेते कि आखिर वह कौन है जिसके आने के डर से पूरी सड़क मिनटों में खाली हो गई है। अगर हम उसे देखने रुक गए तो रतालू बिना कुछ देखे मुझ पर हमला कर देगी, क्योंकि उसने अपने जन्मदिन का केक काटने का 9 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है और 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर 5 मिनट में हम घर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर ऊपर पहुंच जाऊंगा। उफ, चल रहा हूं भाई। गमराज जिसे देखने की इच्छा दबाए जा रहा था, वह ना दिखे इसलिए लोग भागे जा रहे थे। अब सारी सड़क खाली थी, सन्नाटे से भरी हुई। जल्दी ही सड़क पर व्याप्त उस सन्नाटे की छाती पर वह दस्तक हुई, उन भारी भरकम बूटों की। और फिर गूंजा वह ठाका, हा हा हा। सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, हा हा हा। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई साज नहीं। लेकिन इस तरह सड़कें सुनसान करके अपने घरों में घुसकर क्या लोग मेरे कहर से बच पाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। अरे, यह आवाज कैसी? खड़ंच। सर, यह गटर के ढक्कन के हटने की आवाज थी। और मुंबई को जानने वाला हर शख्स यह अच्छी तरह जानता है कि मुंबई में जब गटर का ढक्कन अपनी जगह से हटता है तो वहां नजर आता है डोगा। मेरे दोस्त कुत्तों ने खबर दी थी कि इस इलाके में किसी के आने का इतना आतंक फैला हुआ है कि सारी दुकानें बंद हो गई है, सड़कें खाली हो गई हैं, लोग दुम दबाकर अपने अपने घरों में जा छिपे हैं। आखिर कौन है वो जिसके आने से ऐसा हो रहा है? अपने इस जिस्म पर लदा बारूद उसके सीने में भरकर उसके आतंक को खत्म करने आया हूं मैं। कहाँ है वह? उस आतंकी की तलाश में दौड़ी डोगा की नजर सड़क पर मौजूद उस आदमी पर जाकर ठहर गई। सड़क पर इस समय वह इकलौता आदमी मौजूद है, वही मुझे बताएगा किसके आतंक से यह सड़क खाली है। मेरे। जवाब डोगा को अविश्वास की दुनिया में पहुंचाने वाला था। तुम्हारे आतंक से यह सड़क खाली हो गई? मजाक मत कर मेरे भाई। तेरे में ऐसा क्या है जिससे लोग डरकर भागे? चुहिया सा मुंह, तिनके जैसा शरीर, और जो फूंक मारने से भी डोलने लगे। विश्वास नहीं होता तो देख मेरी फूंक का कमाल। फू, उफ, फू। अच्छा हुआ मैंने अपनी फूंक बंद कर दी, नहीं तो पता नहीं उससे उड़कर तू कहाँ का कहाँ गिरता। इसलिए अब मजाक छोड़ और सीरियस हो जा। हाँ, अब तो सीरियस होना ही होगा। तूने मुझे अपनी फूंक का कमाल दिखाया, अब मैं भी तुझे अपनी फूंक का वह कमाल दिखाता हूं जिसे देखने के बाद तेरी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों मेरे आने से सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती है, क्यों हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसने अपने हाथ में थमे उस छोटे से वाद्य यंत्र को अपने मुंह से लगा लिया, और जैसे ही उसने अपने मुंह से लगे उस यंत्र को फूंकना शुरू किया, वैसे ही ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? डोगा जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसके हाथों से उसके हथियार निकल गए और बूम
उसका जिस्म थिरक उठा। उसके यंत्र से निकलने वाली यह कैसी आवाज है जिसने मुझे थिरकने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरे हाथ हथियार उठाने के लिए नहीं, नाचने के लिए उठ रहे हैं। उफ। बू। डोगा को नाचने के लिए मजबूर करने वाली वैरागी के यंत्र की वह आवाज अलग अलग आदमी पर अलग अलग तरीके से असर डाल रही थी। इसकी तो सारी हड्डियां टूटी हुई है, फिर भी यह खड़ा होकर डांस कैसे करने लगा। ये इस अजीब से संगीत का असर है जो यहाँ गूंज रहा है। यही इसे नाचने के लिए और मुझे सिर फोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। बड़ा कमाल है, मुझे तो इस आवाज से कुछ नहीं हो रहा। हैरान गमराज भी था। बू या ये तेरी बीवी को अचानक क्या हुआ संकालू? केक काटती काटती चीख मारकर रसोई की तरफ क्यों भाग खड़ी हुई? मुझे शंका है ये पागल हो गई है गुरु। उसके पीछे रसोई में चलकर देखते हैं। अरे ये तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही है। उसे रोको गुरु, मुझे शंका है कि जो मिट्टी का तेल वह अपने ऊपर डाल रही है उससे माचिस गीली हो जाएगी। और अगर माचिस गीली हो गई तो वह जलेगी नहीं, और अगर माचिस जलेगी नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब यह कि उसे रोको गमराज भैया, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ और मैं विधवा हो जाऊंगा। गमराज तेजी से आगे बढ़ा। ये क्या कर रही हो भाभी? छोड़ दो मुझे। जो आवाज मेरे कानों को फाड़े दे रही है उससे बचने के लिए मैं जलकर मर जाऊं तो ही अच्छा है। आवाज? किस आवाज की बात कर रही है ये? यहाँ गूंजती इस संगीत की आवाज की जो हमें तो अच्छी लग रही है, लेकिन तेरी बीवी के दिमाग की नसें फाड़े दे रही है। कहां से आ रही है यह संगीत की आवाज? मैं देखता हूं, तू अपनी बीवी को पकड़। क्यों ऐसे में भी मजाक कर रहे हो गुरु? इस हाल में तो ये मेरे फरिश्तों की पकड़ में भी नहीं आएगी। इसे पकड़ने के लिए अपने बच्चों की मदद ले और उसके दोनों कानों में उंगली डालकर बैठ जा। संगीत की आवाज इसके कानों में नहीं पहुंचेगी तो इसे आराम मिलेगा। मैं भी अपने कानों का इंतजाम करने के लिए यह रुई अपने साथ ले लेता हूं। बाहर का दृश्य गमराज की कल्पना से परे था। अरे ये तो डोगा है, लेकिन यह तो ऐसे नाच रहा है जैसे बारात में आया हो। लेकिन बारात है कहाँ? गमराज को बारात तो नहीं दिखी, वैरागी जरूर दिखा। वह सीकड़ी कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है जिसकी धुन डोगा को नाचने के लिए मजबूर कर रही है। इसी यंत्र की आवाज ने शंकालू की बीवी को भी पागल किया है। उसे इस यंत्र को बजाने से रोकना होगा और तड़ाच, उस यंत्र को इसके हाथ से छुड़ाना होगा। तड़ाक। ओह, वह आग बबूला होकर गमराज की तरफ पलटा। तूने वैरागी के साज को तोड़ा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लगता है तुझे अपने शरीर में मौजूद 1.5 पसली की कोई चिंता नहीं है जो तू उन्हें भी तुड़वाने की सोच रहा है। गमराज के उस वार से हवा में उछले वैरागी की पसलियां नीचे गिरकर सचमुच टूट जाती अगर उसे वे 2 हाथ हवा में ही कैच नहीं कर लेते तो। लेकिन उन हाथों में भी उसकी पसलियां कहां सलामत रहने वाली थी। वे डोगा के हाथ जो थे। तूने डोगा को नचाया, तुझे तो मैं गन्ने की तरह तोड़ डालूंगा। पड़ाक। उसे इधर नहीं, इधर फेंको डोगा। इसे किक जड़कर मैं भी फुटबॉल का मजा लूंगा। इसकी वजह से मेरे बच्चे अनाथ होने जा रहे थे। किक तो इसे मैं भी जड़ूंगा गुरु। किक। उस वाद्य यंत्र की धुन बंद होने के बाद संकालू भी अपनी पत्नी को छोड़कर वहां आ पहुंचा था। मुझे धोबी का गधा समझकर धुन रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरे ही पल ये तो गला फाड़कर रोने लगा गुरु। आऊ। रोको इसे, वरना मुझे शंका है कि इसके आंसुओं में सारी मुंबई ही डूब जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये रो रहा है, मुझे भी नहीं लगता। कुछ गड़बड़ है। वाह। अरे ये क्या? ये इसके साथ साथ संकालू भी हलक फाड़कर रोने क्यों लगा? ओह ओह, आई आओ, ये संकालू को क्या हो रहा है? इस पर मेरे उस शैतान राग का असर हो रहा है जो अब इस मिनी टेप रिकॉर्डर से लगातार इसके कानों में पहुंचकर इसे ऐसा शैतान बनने के लिए मजबूर कर रहा है जो तुम दोनों की खाल
उधेड़ कर रख देगा। आई, ये इसने मेरे दोस्त संकालू को क्या बना डाला। आ, उसने तुम्हारे दोस्त को क्या बना डाला, यह सोचना छोड़ो और अपने दोस्त से बचने की सोचो, वरना वह तुम्हें लाश जरूर बना डालेगा। हा हा हा, बच नहीं पाओगे। दा, आह, जब तक शैतान राग इसके कानों में गूंजता रहेगा तब तक इसके दिलो दिमाग में तुम्हें लाश बनाने की इच्छा जोर मारती रहेगी। आह, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ तुम दोनों को ही बर्बाद करने की नहीं है। मैं तो अपने रागों से इस पूरे शहर और पूरे देश को बर्बाद करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। वह जा रहा है डोगा, हमें इसे रोकना होगा। हाँ, लेकिन पहले इसकी सांसें तो रोक दूं। ये तुम क्या कर रहे हो डोगा, तुम इस पर गोली नहीं चला सकते, यह मेरा दोस्त है। आह, तबाही मचाने वाला सिर्फ तबाही का ही दोस्त होता है गमराज, और तबाही के हर दोस्त का डोगा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओहो नहीं डोगा, मैं संकालू को तुम्हारी गोलियों का शिकार निशाना नहीं बनने दे सकता। तड़ तड़ तड़, तुम ठहरो, मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ करता हूं। शंकालू रुक, आह, रुक जा। उफ, शैतान सिर्फ बंदूक की गोली की बोली ही समझते हैं। मैं तुम्हें इसे समझाने का सिर्फ एक मौका दे रहा हूं, अपनी बोली से इसे समझाने की कोशिश कर लो। जब डोगा को लगेगा कि तुम हार रहे हो तो फिर उसकी बंदूक बोलेगी। मुझे यमुंडा को बुलाना होगा। यमुंडा, आज्ञा स्वामी। आह, इसका दिमाग ठिकाने लगा, लेकिन बहुत ध्यान से, इसे कोई गंभीर चोट नहीं लगनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।